नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नई स्टोरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, जिसका कोई भी ना हो, मीन्स जिसका कोई सहारा ना हो। ऑर्फन मतलब अनाथ, गर्ल मतलब लड़की। ऑर्फन मतलब जिसका कोई भी सहारा ना हो, न माता पिता न कोई रिश्तेदार, तो उसे ऑर्फन कहेंगे। और गर्ल मतलब लड़की। तो चलिए अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, ऑन मतलब होता है पर, में अ कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडी, विंटर जाड़े की, नाइट, नाइट मतलब रात, एक सर्द रात में, एक ठंडी रात में, एन ऑर्फेन गर्ल, एक एन मतलब एक, ऑर्फेन एक अनाथ लड़की, वाज बेगिंग, बेगिंग मतलब भीख मांगना, बेगिंग मतलब भीख मांगना होता है, ऑन पर, द स्ट्रीट रास्ते पर। और एक जाड़े की ऋतु में, एक ठंड रात में, ठंडी की रात में, सर्द रात में, एक अनाथ लड़की भीख मांग रही है, भिक्षा मांग रही है, ऑन द स्ट्रीट्स सड़कों पर। प्लीज़ कृपया, गिव मी, गिव मतलब देना, मी मुझे, समथिंग कुछ, वार्म, वार्म मतलब गरम, टू वियर पहनने के लिए। वो जो लड़की है, मीन्स वो उसकी जो सिचुएशन है, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है और इसी कारण से वो भीख मांग रही है और बोल रही है कि प्लीज़ मुझे कुछ वार्म, कुछ गरम, टू वियर कुछ गरम कपड़े दीजिए पहनने के लिए। प्लीज़ कृपया, गिव मी, गिव मतलब दीजिए, सम कुछ, फूड कुछ भोजन दीजिए, टू ईट खाने के लिए। शी केप्ट रिपीटिंग, शी वह, केप्ट मतलब रखी हुई है, लगातार, रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रही है, उसी चीज़ को बार बार दोहरा रही है। मतलब जो अनाथ लड़की है वो सड़कों पर सभी से भीख मांग रही है और कह रही है कि मुझे कुछ गरम कपड़े दीजिए पहनने के लिए और कुछ खाना दीजिए, कुछ भोजन दीजिए खाने के लिए। और यही शब्द वे हमेशा दोहरा रही है। नोबडी, नोबडी मतलब किसी को भी। टुक मतलब होता है, टेक मतलब लेना। पिटी, पिटी मतलब होता है दया, तरस। ऑन हर, ऑन पर, हर मतलब उस लड़की पर, उस ऑर्फन पर, जब वो बार बार कह रही है कि कुछ गर्म कपड़े चाहिए पहनने के लिए, कुछ भोजन चाहिए खाने के लिए, और वो बार बार सड़कों पर चलती हुई कह रही है। और तब भी किसी को भी, टुक पिटी मतलब तरस आना, किसी को भी उस पर तरस नहीं आ रहा है, दया नहीं आ रही है। ये तब भी, ये मतलब तब भी, शी डिड नॉट गिव अप, वह गिव अप नहीं कर रही है, त्याग नहीं रही है। गिव अप मतलब त्यागना, मतलब कि जो चीज़ वो दोहरा रही है, मतलब तब भी वो कहे जा रही, चाहे वो कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, किसी को दया आ रही है नहीं आ रही है, तब भी वो एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है, क्योंकि उसकी कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही उसे ठंड लग रही है, भूख लगी है, और इसी चीज़ के लिए वो मतलब लोगों से भिक्षा मांग रही है, भीख मांग रही है। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे, स्लोली द स्ट्रीट्स जो सड़कें हैं, स्टार्टेड शुरू हो गई हैं, गेटिंग, गेटिंग मतलब होना, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली होना। जब धीरे धीरे, जब ज़्यादा रात होने लगी तो धीरे धीरे सड़कें तो खाली हो जाते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी जहाँ पे वो लड़की मांग रही है वहाँ की जगह भी, सड़क भी धीरे धीरे अब खाली हो रही है। द ऑर्फन गर्ल नोटिस्ड अ बिग हाउस, जो अनाथ लड़की है, नोटिस, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, अ बिग हाउस एक बड़े घर की तरफ, क्योंकि जब सड़कें खाली हो चुकी हैं तो वो जो अनाथ लड़की है उसके ध्यान में एक घर दिखाई दिया, मतलब उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। शी वह, वेंट मतलब गई, टू द हाउस घर की तरफ गई, जिधर वो बड़ा सा घर था वहाँ गई, एंड और बेग्ड, बेग्ड मतलब भिक्षा मांगी,
फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड फूड, कपड़ों के लिए। और वहाँ पे जाकर भी वो दरवाज़ा खटखटाकर कपड़े और भोजन की भीख मांग रही, मतलब खाना और कपड़ा उसे चाहिए, ये चीज़ें वहाँ से जाके वो मांग रही है। बट लेकिन द प्राउड ऑनर, परंतु लेकिन द प्राउड, प्राउड मतलब घमंडी, जिस मतलब जिसे बहुत ज़्यादा घमंड हो, ईगो हो, जो प्राउड ऑनर, घमंडी मालिक, ऑनर मतलब मालिक, उस घर का मालिक, शूड, शूड मतलब होता है भगाना, बाहर निकालना, हर अवे, शूड मतलब बाहर निकालना, भगाना, हर उस लड़की को, अवे दूर, और उस घर का जो घमंडी मालिक था उसे शूड हर अवे मतलब उसे घर से भगा दिया, मीन्स उसे बाहर निकाल दिया। जब वो भीख मांग रही थी कपड़े और खाने की, तब वो उस जो घर का मालिक था उसने उसे भगा दिया, मतलब उसने भी उसको भीख नहीं दी, जो भी वो चाह रही थी उसने, मालिक ने भी नहीं दिया। द गर्ल वॉज हर्ट बट डिड नॉट लूज होप, जो लड़की थी वॉज हर्ट मतलब बहुत ही घायल हो गई, जो उस प्राउड ऑनर ने उसके साथ जो व्यवहार किया उससे वो बहुत ही हर्ट हो गई, मतलब बहुत ही दुखित हो गई। बट लेकिन डिड नॉट लूज होप, लूज मतलब खोना, होप मतलब आशा, और उसने आशा नहीं खोई, मतलब तब भी उसके अंदर आशा थी कि उसे ज़रूर भोजन और खाना, सॉरी भोजन और कपड़ा ज़रूर मिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा उसे वो दुखित हुई उसके व्यवहार से, जो उसने दुर्व्यवहार किया उस अनाथ लड़की के साथ, इसकी वजह से थोड़ा सा उसका मन दुखी हुआ, पर तब भी वो आशा नहीं खोई। सीइंग, सीइंग मतलब देखा, अ लिटिल एक छोटा सा, कॉटेज, कॉटेज मतलब झोपड़ी, बिहाइंड पीछे, द हाउस घर के पीछे। तब उसने, जब उस आदमी ने उसे घर से भगा दिया, तब उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो घर के पीछे थी। शी वेंट देयर, शी वेंट गई, देयर वहाँ पे गई, एंड नॉक्ड, नॉक्ड मतलब खटखटाया, और वहाँ पे जाके उसने वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया। अ यंग लेडी, यंग मतलब एक युवा, लेडी एक युवा औरत, एक युवा लेडी, हु हैड जिसके पास, हु हैड, हु मतलब जिसके, हैड पास, एन इन्फेंट बॉय, इन्फेंट मतलब शिशु, शिशु मतलब छोटा बच्चा, बॉय मतलब लड़का, उसके पास एक छोटा सा शिशु लड़का था, मीन्स एक उसके पास एक बच्चा था। इन हर आर्म्स, उसके आर्म्स उसके गोद में, उसके बाहों में, एंड और अ लिटिल गर्ल एक छोटी बच्ची थी, बिहाइंड हर उसके पीछे। जब वो जो यंग लेडी थी उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी गोद में एक बच्चा था और उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची थी। ओपन द डोर, ओपन, ओपन मतलब खोला, द डोर दरवाज़ा को खोला, जब दरवाज़ा को खोला तो उस लेडी के पास एक बच्चा और एक छोटी सी लड़की थी। शी आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, शी आस्क्ड जो यंग लेडी थे उसने आस्क्ड पूछा, हर उस ऑर्फन गर्ल से पूछा, उस अनाथ लड़की से पूछा, व्हाट क्या, शी वांटेड, शी वह वांटेड चाहती है, उस लड़की ने उस युवा लेडी ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। द ऑर्फन गर्ल बेग्ड, जो अनाथ लड़की थी, बेग्ड भीख मांगी, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, हमेशा की तरह जैसे वो भीख मांगती थी, भिक्षा मांगती थी कि उसे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, भोजन चाहिए खाने के लिए, उसी तरह उसने उस समय भी मांगा। प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कृपया कम इन मतलब अंदर आइए। इट इज़ रियली कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ यर रियली सचमुच कोल्ड ठंडा है, आउटसाइड बाहर। उस यंग लेडी ने कहा कि अब कृपया अंदर आइए और बाहर बहुत ही ठंडा है। आई डोंट हैव मच, आई डोंट मतलब आई डोंट हैव मच, आई डोंट हैव मच मतलब मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। आई डोंट हैव मच मतलब मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। बट लेकिन आई विल हेल्प, मैं हेल्प सहायता करूँगी, परंतु मैं सहायता करूँगी, यू आपकी। हाउएवर, हाउएवर में हाल ही की,
तथापि मीन्स कैसे भी, आई कैन मतलब मैं कर मतलब कैसे भी मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगी। सेड द काइंड लेडी, सेड कहा, द काइंड लेडी दयालु लेडी ने कहा, दयालु औरत ने कहा, शी वह, गिव मतलब दिया, द बेगर गर्ल, बेगर मतलब भिखारी गर्ल, भिखारी लड़की को, शेल्टर मतलब शरण दिया, मीन्स रहने के लिए जगह दी। ब्रॉट मतलब ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रॉट मतलब लाई, हर उस ऑर्फन लड़की के लिए, अ ब्लैंकेट एक चादर लाई, ब्लैंकेट मीन्स चादर, एंड इवन भी सम फूड और कुछ भोजन भी दी, मतलब उस लड़की को शेल्टर दिया, मीन्स शरण दी, रहने के लिए जगह दिया, ब्लैंकेट दिया और भोजन भी दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग सुबह, वेन जब, द लेडी वोकअप जब जो औरत थी, जो लेडी थी, यंग लेडी वोकअप जगी, शी वॉज सरप्राइज्ड अगली सुबह जब वो जगी, शी वॉज सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गई, चौंक गई, टू सी देखकर, हर सेल्फ अपने आप को, लेइंग मतलब लेटा हुआ, पड़ा हुआ, ऑन पर, अ गोल्डन मतलब होता है सुनहरे, सोने के बेड मतलब सोने के बेड पर, विथ साथ में, हर चिल्ड्रेन अराउंड हर और उसके जो बच्चे थे, अराउंड हर उसके पास। और जब वो यंग लेडी सुबह सुबह जगी तो देखा और पाया कि वह एक गोल्डन बेड पर पड़ी हुई है और उसके पास उसके बच्चे भी हैं। देयर मतलब वहाँ, वॉस था, नो साइन, नो मतलब नहीं, साइन मतलब मार्क, चिन्ह, ऑफ द ऑर्फन गर्ल उस अनाथ लड़की का, एनीवेयर कहीं भी नहीं। और जब वो उठी तो देखा कि वो गोल्डन बेड पे सोई पड़ी है, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं और वहाँ पे कोई भी अनाथ लड़की नहीं है। शी वह ऑल्सो भी फाउंड पाई अ नोट मतलब होता है एक नोट लिखा हुआ, मीन्स एक चिट्ठी थी, एक पत्र था, विच सेड जो कह रहा था, मीन्स उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, यू वेयर काइंड टू मी, तुम वेयर थी, काइंड दयालु थी, टू मी मेरे लिए, मतलब उस चिट्ठी में लिखा था तुम बहुत ही दयालु थी मेरे लिए। सो अतः यू डिजर्व द रिचेज, अतः यू मतलब तुम, डिजर्व मतलब हकदार होना, पात्र होना, द रिचेज मतलब होता है धन, यहाँ नाउन सेंस है, यहाँ पे इस रिचेज मतलब यहाँ नाउन का सेंस है, मतलब यहाँ पे होता है धन, यहाँ पे रिचेज का मतलब धन, तुम धन के पात्र हो, मतलब तुम जो भी तुमने दयालु दिखाई है, इस वजह से तुम इस संपत्ति के पात्र हो, मतलब ये संपत्ति, ये जो धन है तुम्हारा है। योर हेवनली फादर, योर तुम्हारा, हेवनली मतलब स्वर्ग का, स्वर्गीय, फादर तुम्हारा स्वर्गीय पिता। शी रियलाइज्ड उसने महसूस किया, द गर्ल उस लड़की के बारे में, वॉज नन अदर मतलब कोई नहीं, देन गॉड मतलब कोई, इसके अलावा कोई नहीं था, मतलब भगवान के अलावा कोई भी नहीं था। उसने महसूस किया, द गर्ल जो लड़की थी, वाज थी, नन अदर मतलब कोई नहीं, देन मतलब गॉड भगवान के अलावा कोई नहीं था, हिमसेल्फ मतलब भगवान खुद थे, हिमसेल्फ मतलब खुद थे, इन डिस्गाइज मतलब होता है भेष में। और जब उस लड़की को, उस यंग लेडी को महसूस हुआ कि वो लड़की कोई और न थी, भगवान उस लड़की के भेष में थे। यंग लेडी थी, उसे एकदम ख्याल आ गया कि वो जो लड़की थी वो और कोई नहीं था, वो भगवान थे, गॉड थे। सो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यंग लेडी है, उसका छोटा सा बच्चा, एक छोटी बच्ची पीछे खड़ी है, और ये ऑर्फन गर्ल है जो भगवान भेष बदल कर आए हैं, मीन्स गॉड भेष बदल के आए हैं। सो इस स्टोरी से पता चलता है कि भगवान भी
मीन्स सच्चे की मदद करते हैं। जो सच्चा होता है, जिसका दिल साफ़ होता है, उसे ज़रूर मतलब उसकी हेल्प भगवान ज़रूर करते हैं, ईश्वर ज़रूर करते हैं। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।